हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस नए और महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो यह पत्र निकला है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा, जो निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा निकाला गया है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह पत्र लिखा गया है। और यह पत्र संबंधित है बिहार के वैसे शिक्षक जो बीएड योग्यताधारी हैं, प्लस बीएड में जो स्पेशल एजुकेशन यानी विशेष शिक्षा की डिग्री जो होती है बीएड के साथ, तो वह उन्होंने किया है स्पेशल एजुकेशन या फिर डीएड स्पेशल एजुकेशन। इन सभी से संबंधित यह पत्र है और यह किन पर लागू होने वाला है और इस पत्र से क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है और यह पत्र कैसे आपके लिए अच्छी खबर साबित होगी। और यह एक अच्छा खबर है, देर से ही सही लेकिन शिक्षा विभाग हरकत में आया है। क्यों आया है और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे इस पत्र के, उस पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो यह जो पत्र है वह राज्य के वैसे शिक्षक जो बीएड योग्यताधारी हैं या बीएड स्पेशल एजुकेशन या डीएड स्पेशल एजुकेशन और उनकी बहाली हुई है 1 to 5 में। आप जान रहे हैं कि विगत कई महीनों से बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को लेकर के गजब की ऊहापोह की स्थिति मची हुई थी कि जो 1 से 5 में बीएड योग्यताधारी बहाल हैं उनकी नौकरी खतरे में है, नौकरी रहेगी, नौकरी नहीं रहेगी। और स्वाभाविक सी बात है क्योंकि जो 6 माह का संवर्धन कोर्स कराना था, जो ब्रिज कोर्स कराना था बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को जो 1 to 5 में बहाल थे, उसको लेकर के सरकार एकदम सुस्त थी, विभाग एकदम सुस्त था। इसको लेकर के कई दफ़ा केस भी हुए थे, केस में डिग्री भी आया था, पक्ष में अवमानना का भी केस हुआ था। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग इसमें कोई हरकत में नहीं आ रहा था और ना ही इसको लेकर के कुछ निर्देश जारी किया जा रहा था, जिसको लेकर के 1 to 5 में बहाल शिक्षक साथी बहुत ही कन्फ्यूजन में थे कि आखिर होगा तो हमारा क्या होगा, कहीं नौकरी आगे चलकर खतरे में तो नहीं पड़ेगी। लेकिन जो कोर्ट का न्यायादेश था उसके आलोक में जो यह पत्र निकला है और यह किन पर लागू होगा और किसके लिए यह महत्वपूर्ण होगा, 1 to 5 में ही बहाल बीएड जो योग्यताधारी हैं उनमें भी अलग अलग कोटि बनाया गया है। किन पर क्या इसका इफेक्ट होगा उसको भी हम लोग समझेंगे। यह जो पत्र है यह एक केस जो हुआ था नीलू त्रिपाठी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार का जो केस था उसमें 24/7/2019 को ही फैसला आया था और इससे हम सभी अवगत हैं। और इसमें कहा गया था कि संवर्धन कोर्स के बारे में कि आयोजन कराना है और माननीय न्यायालय ने उक्त आदेश को दिया था कि जो भी 1 to 5 में बीएड योग्यता पर बहाल हैं या बीएड स्पेशल एजुकेशन या फिर डीएड जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं उनको 6 माह का संवर्धन कोर्स कराना था। लेकिन बिहार सरकार अभी तक यह शुरू नहीं की थी, जिसको लेकर के अब जो अवमानना का केस हुआ था तो उसमें अवमानना के केस में माननीय न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक और सचिव शिक्षा विभाग और बिहार सरकार अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, इन सभी पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ केस जो होता है यानी न्यायालय का जो अवमानना होता है, कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट होता है, वह लगा है इन सभी पदाधिकारियों को, क्योंकि इन्होंने जो न्यायालय का माननीय न्यायालय का आदेश था उसको इन्होंने पालन नहीं किया, जिससे जो भी बीएड योग्यताधारी कोर्ट में गए थे उन्होंने अवमानना का केस किया था और अवमानना के केस में इन पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का धारा लगा है और जिसके तहत शिक्षा विभाग एकाएक एक्शन में आया है। ऐसे ही यह एक्शन में नहीं आए हैं, इनके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जारी हुआ है, जिसमें मुख्य सचिव बिहार सरकार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, सभी के ऊपर कोर्ट ने यह जारी किया है। इसी को लेकर के इन्होंने आदेश दिया है। अब देखिए, जब कोर्ट का यह
मार लगा है विभाग को, तो कैसे इन्होंने 2 दिन के अंदर में ही सारा डिटेल इन्होंने मांग लिया है कि जो संलग्न प्रपत्र है उसमें 2 दिनों के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालयों में 1 to 5 में बीएड स्पेशल एजुकेशन या डीएड स्पेशल एजुकेशन या फिर बीएड के आधार पर जो नियुक्त शिक्षक हैं उनका विवरण डायरेक्ट मेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। अब इनके द्वारा जो यह जारी किया गया है, अब सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जारी करेंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। हालांकि समय 2 दिन का मिला है तो पत्र इत्यादि जारी नहीं होगा, वो चाहे उनको फ़ोन करें या जिस भी माध्यम से हो, लेकिन तुरंत यह डेटा लिया जाएगा। तो आप सभी ये ध्यान रखेंगे कि आपके ब्लॉक से आपका डेटा गया है कि नहीं गया है। अब इसमें क्रम संख्या मांगा गया है, हालांकि यह विभाग का काम है, लेकिन फिर भी आप अपने विभाग से अवगत हैं, इसलिए आप एक बार कन्फर्म भी कर लेंगे कि आपका डेटा इसमें गया है। शिक्षक का नाम, किस विद्यालय में पोस्टिंग है। अब यहाँ 3 कॉलम बनाए गए हैं। पहला है कि विज्ञापन संख्या एवं नियुक्ति चरण, कि आप 6ठे चरण में बहाल हैं, किस विज्ञापन के तहत बहाल हैं, मतलब जब आपकी बहाली हुई है और आपका बीएड है या बीएड स्पेशल एजुकेशन है या डीएड स्पेशल एजुकेशन है, किसके आधार पर नियुक्ति हुई है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा किस फेज में बहाली हुई है और किस पर आप बहाल हैं। उसके बाद दिनांक 1/1/2012 तक जो बीएड या डीएड स्पेशल एजुकेशन या बीएड के ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट पर जो बहाल हैं उनका अलग ब्यौरा मांगा जा रहा है, इसलिए कि इससे पहले तक बीएड 1 to 5 में वैलिड था ऐसे ही, इसलिए उनका यहाँ पर मांगा जा रहा है ब्यौरा। फिर दिनांक 28/6/2018 से लेकर के 11/8/2023 तक जो बीएड योग्यताधारी के आधार पर नियुक्त हैं उनका प्रमाण पत्र का संख्या जो है यहाँ पर मांगा जा रहा है, क्योंकि इस बीच में जो आदेश था वह यह था कि संवर्धन कोर्स ब्रिज कोर्स के साथ ही बीएड वैध होगा और कोई अभियुक्ति है तो यहाँ मांगा गया है, इसीलिए ये अलग अलग 3 कॉलम बनाए गए हैं। तो जो भी शिक्षक साथी अभी तक असमंजस में थे कि क्या होगा, बीएड वाले को रखेगा नहीं रखेगा, आगे चल के कोई दिक्कत होगी, बहाली हम लोग की हुई है नियम के आधार पर हुई है लेकिन ब्रिज कोर्स गवर्नमेंट नहीं करा रही है, तो उनके मन का संशय अब समाप्त होगा और कहीं ना कहीं यह देर से ही सही लेकिन अच्छी खबर है। और कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट के मामले में ही शिक्षा विभाग ने त्वरित एक्शन लिया है। अब 1 to 5 में जो बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन या डीएड स्पेशल एजुकेशन पर बहाल हैं उनके लिए यह बहुत ही राहत भरी खबर है। अब आपको नौकरी को लेकर के संशय या वित्तीय भी कोई नुकसान हो रहा है, उन सब से आपको उबारा मिलेगा। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।